नमस्कार। आज एक ऐसी विशेष सीरीज में आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको राशिफल बहुत मिल जाएगा, आपको ग्रहों के नेचर के बारे में बहुत सारी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, बट आज जो मैं आपको बताऊंगा ना, इस वीडियो से आप स्वयं ज्योतिषी भी बन सकते हो। आपको एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज हो सकती है, और नॉलेज को तो जितना बढ़ाया जाए उतना ही अच्छा रहता है। आपने क्या कभी सोचा है कि ये जो कुंडली के 12 घर होते हैं, छोटे छोटे ऐसे खाने बने रहते हैं 12 हिस्सों में, इन 12 भावों के ऊपर जब ग्रहों का ट्रांजिट होता है तो वो कैसा फल देता है। इन 12 भावों में भाव अलग होते हैं और राशि अलग होती है। अब उस भाव में जो सबसे पहला स्थान होता है, वहां जो भी राशि आ जाएगी ना, तो उस राशि का जो स्वामी होता है उसके पास पूरा जीवन चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए पहले स्थान को लगन कहा जाता है, पहले स्थान को प्रथम भाव कहा जाता है। लगन मतलब जहां आप पैदा हुए। अब वहां 1 नंबर लिखा है सबसे पहले खाने में ऊपर, तो यानी कि आपकी मेष राशि हो गई, यानी कि मेष लगन हो गई, और लगन के स्वामी हो गए मंगल। ऐसे ही वहां पे 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब वृष लगन हो गई, और उसके स्वामी हो गए आपके जीवन के शुक्र। वहां 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब मिथुन लगन हो गई, और उस मिथुन लगन के स्वामी हो गए बुध ग्रह। वहां अगर 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कर्क लगन हो गई, कर्क राशि हो गई, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा के पास आपका जीवन आ गया। ऐसे 12 राशि, हर राशि के एक अलग स्वामी होते हैं, इसलिए सबकी अलग अलग लगन कुंडलियां होती हैं। आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा, एक ये सीरीज है, और इस सीरीज के तहत मैं सबसे पहले आज मेष लगन से शुरुआत कर रहा हूं। यानी कि इस भाचक्र की सबसे पहली जो राशि होती है उसी से शुरुआत हो रही है, और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी मेष लगन है और आपकी पत्रिका में प्रथम भाव में ही मंगल बैठ गया, या प्रथम भाव में आपका सूर्य बैठ गया, तो सूर्य क्या फल देगा। आपकी मेष लगन है और आपके 2nd हाउस में सूर्य बैठा है, तो वो आपको क्या फल देगा। आपकी मेष लगन है और आपके 3rd हाउस में सूर्य बैठा है, तो वो आपको क्या फल देगा। ऐसे ही आपका सूर्य 4th हाउस में बैठ गया, तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा। आपका 5th हाउस में सूर्य बैठ गया, तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा। यानी कि 12 भावों में जब सूर्य जाएगा तो वो कैसा कैसा फल छोड़ेगा। क्योंकि मेष लगन के तो इस दुनिया में करोड़ों लोग होंगे, 1 2 3 4 तो है नहीं, करोड़ों लोग हैं, और सभी उन करोड़ों लोगों का सूर्य अलग अलग घर में बैठा होगा लगन से। अब ऐसी स्थिति में फल भी बदल जाते हैं। आज आपको ये सीखने को भी मिलेगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो हमारा ये सीरीज मेष लगन का, और सबसे पहले आज हम सूर्य की बात करेंगे। दोस्तों, एपिसोड 1 सभी मेष लगन के जातकों के लिए समर्पित है, इसलिए दूसरी लगन वालों के लिए देखना तो उचित नहीं रहेगा, समझने के लिए देखना उचित रहेगा, क्योंकि ये मेष लगन का है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मेष लगन के अंदर सूर्य ग्रह के पास जो जिम्मेदारी आ जाती है वो 5म स्थान की आ जाती है, यानी कि 5th हाउस। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो 5th हाउस होता है वो होता है आपके संतान का, बुद्धि का, उन्नति का, यश का, प्रबंधन का, प्रेम संबंध का, मनोरंजन का, रिसर्च का, अकस्मात धन लाभ का, बौद्धिक स्तर का, शेयर बाजार का, जितने भी जुए सट्टे लॉटरी से धन अर्जित होता है, इन सब चीजों का ज्योतिष में 5म भाव होता है। ये भाव फिक्स हैं। प्रथम भाव लगन है तो रहेगा लगन, उसमें राशि कोई भी आके बैठ सकती है। 2nd हाउस पैसे का है तो वो पैसे का ही रहेगा, उसमें कोई भी राशि आकर के बैठ सकती है। अगर 3rd हाउस आपके साहस पराक्रम का है तो वो उसी घर का रहेगा, वहां कोई भी बैठ सकता है राशि आकर के। ऐसे ही अगर 4th हाउस है आपका सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद का, तो वहां भी कोई भी ग्रह आकर के बैठ सकता है, कोई भी राशि आकर के बैठ सकती है, बट हाउस फिक्स हैं। और आज हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी कुंडली खोल करके बैठ सकते हैं। कुंडली खोलेंगे
तो आप समझ पाएंगे कि अब यहां पर सूर्य के पास मेष, ये मंगल के पास मेष लगन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई। एक तो आपके शरीर की, और सूर्य के पास जिम्मेदारी आ गई आपकी बुद्धि की, आपकी उन्नति की, आपके अकस्मात धन लाभ की। और हमें सूर्य को ही 12 भावों में घुमाना है। तो आज हम ये जो 12 भावों में सूर्य को घुमाएंगे, तो आप भी हमारे साथ में देखते चले जाना कि आपका सूर्य कहां बैठा है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रथम भाव से। जी हां, फर्स्ट हाउस से ही बात कर लेते हैं। आपकी मेष लगन है और पहले ही खाने में आपके सूर्य देव बैठे हुए हैं विराजमान होकर के। अब यहां पर ये मित्र राशि में आ गए, अपने मित्र के घर में हैं, मंगल के घर में हैं, और मेष राशि का जो मंगल मित्र हैं सूर्य के, तो यानी कि सूर्य देव प्रथम भाव में बैठ गए। क्या लेकर के बैठे? सूर्य देव लेकर के बैठे पंचम भाव को, क्योंकि उनकी जो सिंह राशि है वो 5th हाउस में पड़ती है, और 5th हाउस के स्वामी होकर के आपके लगन में आ गए, प्रथम भाव में आ गए। तो ऐसी स्थिति में आज ही से देखो आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। और आप रिसर्च के तौर पर देखना, आज से, जी हां अभी से आपको विशेष रूप से उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। आप बुद्धि से बहुत तीव्र हो जाएंगे, आप उच्च शिक्षित हो जाएंगे, आप उदार हृदयवादी हो जाएंगे, आपका स्वाभिमान काफ़ी रहेगा, आप साहसी भी रहेंगे, और आपकी जो क्रोध की प्रवृत्ति है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। आप विचारों से बड़े स्वतंत्र रहेंगे, आप अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखेंगे, पूरे स्पष्टवादी सोच के साथ में रखेंगे, और आप भूमि से और संतान के सुख से युक्त रहेंगे। साथ में मेहनत से, परिश्रम से आप धन अर्जित करेंगे, यानी कि धन अर्जन के जो अवसर हैं वो आपको परिश्रम से प्राप्त होंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि पंचम का स्वामी सूर्य देव आपकी लगन में आकर के प्रथम भाव में बैठा, तो इसने इतना सारा रिजल्ट आपको देना शुरू कर दिया। अब यहीं पर ये सूर्य तो बैठ गया 1st हाउस में। अब इसी के साथ में शनि आ जाए, इसी के साथ में राहु आ जाए, तो ऐसे में सूर्य और राहु बैठेगा तो ग्रहण बन जाएगा, और शनि साथ में बैठेगा तो भी अच्छा नहीं है। अब ये क्या फल करेगा? ये आपको आंखों में कष्ट दे देगा, ये आपको हार्ट का रोग दे देगा, आपको मस्तिष्क से संबंधित पीड़ा दे देगा, क्योंकि ये प्रथम भाव में बैठे हैं, और प्रथम भाव सर का होता है, प्रथम भाव मस्तिष्क का होता है, तो सर से संबंधित पीड़ा बढ़ जाएगी। आपको वात के, पित्त के जो विकार होते हैं वो बढ़ जाएंगे, आपको संतान संबंधी कष्ट बढ़ जाएगा, और जो तमाम बातें मैंने अभी कुछ ही क्षण पहले आपको बताई हैं, इन सब बातों में आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, इनके फल में आपको कमी महसूस होने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेष लगन में सूर्य के पास डिपार्टमेंट अच्छा है, बुद्धि का, उन्नति का घर है, संतान का घर है, बैठा भी मित्र राशि में, रिजल्ट भी अच्छा दिया, पर जैसे ही शनि राहु के प्रभाव में आया तो कमजोर हो गया और आपको परेशान करना शुरू कर दिया। ये तो रहा सूर्य का प्रथम भाव में फल। अब सूर्यदेव बैठ जाए 2nd हाउस में, मेष लगन में, तो यहां पर अब क्या होगा? ये भी तो सोचने वाली बात होगी। अब ये बैठते हैं सूर्य 2nd हाउस में। अब इनके पास डिपार्टमेंट तो वही है, डिपार्टमेंट तो बदला नहीं, पंचम भाव के ही स्वामी है, बुद्धि के, उन्नति के, यश के, प्रबंधन के, नीति के, शास्त्र के, ये सब इन्हीं के पास है अभी भी सूर्य के पास, पर इन्होंने जगह बदल ली। अब ये शरीर से, लगन से निकल के आपके मेष लगन में 2nd हाउस पर आकर के बैठ गए, दूसरे स्थान में। अब यहां पर सूर्य के होने से आप हठी हो जाओगे, आपके जो कार्य हैं वो विलंब से बनेंगे, आप भोग विलासिता के शौकीन हो जाओगे, आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपको व्यवसाय में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपको घरेलू कलह कलेश के कारण परेशानी आएगी, आपके बीच में पारिवारिक मतभेद बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। यानी कि यहां पर ये अच्छा फल नहीं दे पाएगा।
आप वकालत के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप डॉक्टरी के पेशे में जा सकते हैं। अगर आपका सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है तो इस प्रकार के जो लाभ हैं वो आपसे करा देगा। अगर इसके ऊपर राहु की, शनि की या और अशुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हुआ तो ये आंखों का भी होता है सेकंड हाउस, तो आंखों से संबंधित भी कष्ट दे देगा। आंखों में आपको कोई स्क्विंट आ जाएगा, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, ऐसा एक रोग यहाँ पर ये उत्पन्न कर देगा। अब इसका कारण क्या है कि मेष लगन है, फर्स्ट हाउस में सूर्य इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है और सेकंड हाउस में जा रहा है सूर्य तो ये अपना बुरा फल कर रहा है। इसका कारण है कि जब सेकंड हाउस में ये बैठेगा तो सेकंड हाउस में राशि होगी वृष, 2 नंबर राशि, और वृष राशि होती है शुक्र की, और शुक्र की राशि में सूर्य जाएगा, अपने शत्रु की राशि में जाएगा तो वहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, अपने रिजल्ट में कमी करेगा ही करेगा। ये मैं आपको 100% कहना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है समझना, ये बहुत आवश्यक हो जाता है समझना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए इसको आपने ध्यान से सुना, ध्यान से समझा। अब मैं आपको इसी विषय को आगे बढ़ाता हूं कि अगर यही सूर्य तीसरे स्थान में बैठ गया, थर्ड हाउस में, मेष लगन रहेगी, लगन नहीं बदल रही, लगन वही रहेगी, बट बैठ गया थर्ड हाउस में। अब इस घर में बैठ करके पंचम भाव का स्वामी है, तीसरे स्थान में बैठ गया, परिश्रमी करा देगा आपको काफी विद्वान बना देगा। आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करेंगे, आपको का लेखन का कार्य बहुत अच्छा रहेगा, आप बौद्धिक कार्य जितने भी होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी रुचि रखने वाले रहेंगे, आपका गला अच्छा रहेगा, वाणी में आपके दम रहेगा, आप धार्मिक रहेंगे, आप परोपकारी रहेंगे, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, और आपका बड़े साले के साथ में अगर विवाह हो चुका है तो, और साथ में भातृ सुख यानी कि छोटे भाई बहन का जो सुख होगा उसमें कमी आएगी, उसमें दिक्कत आएगी। परंतु ऐसा जातक अगर आपका तीसरे स्थान में सूर्य बैठा है तो स्वयं सभी प्रकार के जो सुख होते हैं उनको प्राप्त कर लेता है अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। इस प्रकार का भी एक ग्रह योग यहां बनता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सूर्य आपका चौथे भाव में बैठ गया, लगन मेष ही रहेगी, लगन को नहीं बदल रहे हैं अभी हम, बात तो हम मेष की ही कर रहे हैं, पर बैठ गया चतुर्थ स्थान में। अब इस घर में सूर्य का बैठना, स्थान भी पंचम का ही स्वामी रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वृष लगन में बदलेगा सूर्य का डिपार्टमेंट, बट अभी फिलहाल जो यहाँ पर सूर्य है वो चतुर्थ भाव में आ गया और पंचम भाव का स्वामी आ गया होकर के, बुद्धि, उन्नति, यश, प्रबंधन का स्वामी होकर के आ गया। ऐसी स्थिति में आपके लिए ये उच्च विद्या और भूमि मकान का सुख दे देगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा, आपको दिमाग से तो तेज बनाएगा ही, विशेष रूप से प्रॉपर्टी से और वाहन से संबंधित जो लाभ है वो आपको प्राप्त होगा। और अगर आप 32 वर्ष की आयु को पार कर चुके हो तो उसके बाद आपको और जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। आपको यहाँ पर संगीत से जोड़ देगा, आपको एक कला से जोड़ देगा, गायन से जोड़ देगा, ऐसी चीज़ों के अंदर आपकी अभिरुचि हो जाएगी। और चंद्रमा अशुभ हो कुंडली में, मान लो चंद्रमा की स्थिति मजबूत ना हो तो ये माँ के सुख में कमी कर देगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठेगा, पंचम भाव का स्वामी होकर के बैठेगा, तो इस चतुर्थ भाव में बैठ करके माँ के घर में बैठेगा तो माँ से अलगाव करेगा। और फॉर एग्जाम्पल मान लो माँ के सुख का जो कारक होता है, कारक का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट, वो चंद्रमा के पास है, और वो चंद्रमा भी कुंडली में कमजोर हुआ तो माँ का सुख में और माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डाल देगा, और आपको किसी निकट बंधु से तनाव भी दे देगा, वैमनस्य भी दे देगा, घरेलू एवं पारिवारिक जो अशांति है वो भी दे देगा। अगर आपका चंद्रमा भी कमजोर हो और आपका जो सूर्य है उसके साथ में शनि राहु बैठ जाए या दृष्टि आ जाए तो फिर ये ऐसी प्रॉब्लम दे देगा।
केतु बैठ गया चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में ही सूर्य भी बैठा है, तो सूर्य केतु का ग्रहण बन जाएगा, आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज भी दे देगा, ऐसा योग बना देगा। इसी प्रकार से अगर आपका सूर्य पंचम भाव में ही बैठा है, यहां आएगा मजा सुनने में जबरदस्त। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा है, इसका मतलब स्वग्रही हो गया। स्वग्रही मतलब अपने घर में बैठना, आप अपने घर में बैठे हो, आपको पावर मिल जाएगी। ऐसे ही मेष लगन में सूर्य पंचम भाव में ही बैठता है, तो उसको अपने घर का बल मिल जाएगा, उसको एक स्थान बल मिल जाएगा, और इस स्थान बल की बदौलत आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होगी, आप बहुत विद्वान हो जाओगे, आप उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर लोगे, आपका शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, आपकी मंत्र की विज्ञान के प्रति विशेष आस्था और साधना रहेगी, आपको जड़ी बूटी इत्यादि बनाने का शौक रहेगा। अगर आप डॉक्टरी के पेशे में हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी, अगर नहीं हो तो भी आपको, अगर उसमें आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हैं। जितनी भी गूढ़ विद्याएं होती हैं, विषय होते हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा। आपका स्वग्रही सूर्य होने से बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, बड़े लोगों के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा, आप शीघ्र उत्तेजित होने वाली आपकी प्रकृति बन जाएगी, यानी कि आप धैर्यपूर्वक काम पसंद नहीं करोगे, आप फटाफट जल्दी काम करने में विश्वास रखोगे। आपको लॉटरी से, आपको शेयर से, आपको अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, आपको पुत्र सुख जो होता है वो प्राप्त होगा, पर कठिनता से प्राप्त होगा, ऐसा एक योग बनेगा। और सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में बैठा है, स्वग्रही होकर के बैठा है, और पंचम भाव ज्योतिष में पेट का भी होता है, पेट से संबंधित विकार का भी होता है, और इस घर में सूर्य के बैठने के कारण पेट से संबंधित जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर रहेंगी, और जितनी भी महिलाएं हैं उनको गर्भ धारण करने में दिक्कतें आती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर यही सूर्य आपका 6th हाउस में चला जाए, 6th हाउस के अंदर सूर्य का बैठना, ये यहां पर अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आप ऐसे समझिए कि ये पंचम भाव का लॉर्ड है और चला गया छठे भाव में, और छठा भाव ज्योतिष में होता है रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, पुलिस का, केस का, मुकदमे का, ऐसी सब चीज़ों का होता है। पर इसमें एक एडवांटेज मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी मेष लगन है, आपकी लगन के स्वामी मंगल हैं, मंगल के सूर्य मित्र हैं, और सूर्य पंचम के स्वामी होकर के जब छठे भाव में बैठते हैं तो इस शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। आपके दुश्मन आपसे दबेंगे, दुश्मनी भी आपकी होगी तो बड़े लोगों से होगी, हाई प्रोफाइल लोगों से होगी, आप छोटे मोटे लोगों से तो उलझना ही पसंद नहीं करोगे, ऐसा आपका ये व्यवहार बन जाएगा, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर योग बना देगी। इसके अलावा एक ड्रॉबैक ये होगा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, आपको बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाओं के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, और साथ ही आपको खान पान का जो शौक है वो आप में ज़्यादा देखने को मिलेगा, आप भ्रमणशील हो जाओगे, आपको यात्राओं का शौक बहुत रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और यही अगर सूर्य गुरु के द्वारा दृष्ट हो, तो दृष्ट का मतलब है दृष्टि में हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होगा। और यही सूर्य अगर पाप प्रभाव में हुआ, दृष्टि में हुआ या साथ बैठ के हुआ, युति में हुआ, युति का मतलब होता है साथ बैठना, और दृष्टि का मतलब होता है कि सामने से किसी का देखना। तो दृष्टि में हुआ तो ये एक तो पिता को कष्ट देगा, आंख से, पेट से, हृदय से, हड्डियों से संबंधित रोग उत्पन्न करेगा, पेट खराब करेगा, ये सब चीज़ों का भय यहाँ पर बना रहेगा। इन बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको विशेष रूप से ये नियम पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा, दोनों को ही इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चलना होगा। आज हमने अभी क्या बात करी, आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर मेष लगन है और सूर्य कैसा रिजल्ट देता है इस लगन में, अलग अलग भाव में, अलग अलग घर में जाकर के बैठता है। आपके 6 घर हैं,
आप सूर्य हो तो आप सभी 6 के 6 घर में एक जैसा रिजल्ट नहीं दोगे, सब जगह अलग अलग दोगे। और सूर्य के पास डिपार्टमेंट होता है 5th हाउस का, तो अपने ही 5th हाउस को लेकर के जब ये अलग अलग 6 जगहों पर घूमे तो उन्होंने रिजल्ट बदल दिया। अभी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, मेष लगन के अंदर ही आगे के इसी क्रम को बढ़ाएंगे। तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू होगी, अभी इसका एक पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे सप्तम भाव से लेकर के और 12th हाउस तक सूर्य के मूवमेंट की मेष लगन में। तो अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।